मैं 12 साल की थी जब मेरे माँ बाप के बीच अलैदगी हो गई थी। मुझे तो उस वक्त इल्म भी नहीं था कि ये क्या हुआ है। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहती हो, मम्मा के साथ या पापा के साथ। उसके सवाल का मतलब ही नहीं समझ सकी थी। ऐसे ही कह दिया कि पापा के साथ रहूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे मम्मा से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरी कस्टडी मेरे पापा को दे दी गई। कुछ टाइम तक पापा दिलासा देते रहे कि मम्मा कहीं गई हुई हैं, आ जाएंगी, लेकिन वक्त गुजरता गया, मम्मा वापस ना आई। मैं बहुत रोती थी, मम्मा को याद करती रहती थी, लेकिन मम्मा नहीं आती थी। मेरी हालत को देखकर पापा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे नई मम्मा मिलने वाली हैं। मैंने खूब ज़ोरों शोर से पापा की शादी के लिए तैयारी की और फिर अपनी नई मम्मा को दुल्हन बनाकर घर ले आई। उन्होंने आने के बाद मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी असल मम्मा को बिल्कुल ही भूल गई थी। लेकिन वो प्यार कुछ टाइम का ही साबित हुआ और फिर उन्होंने मुझ पर सख्तियाँ जुल्म करना शुरू कर दिए। पापा घर पर होते तो वो मुझसे बेइंतहा प्यार जताती, लेकिन पापा जब घर पर नहीं होते तो वो मुझ पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ कर रखती थीं। इसी तरह अजियत में जीते हुए मैं बड़ी होती गई। मैं अपनी मम्मा को बहुत याद करती थी, उन्हें याद कर कर के बहुत रोती थी। फिर वो वक्त भी आया जब मैं बालिग बाइख्तियार हो चुकी थी। अब मैं अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे रह सकती थी। मैं मज़ीद अपनी नई मम्मा के मुजालिम सहना नहीं चाहती थी। मैं फिर अपनी असल मम्मा के पास चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने भी तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनके हस्बैंड यानी मेरे सौतेले पापा ने बिना किसी शिकायत के मुझे अपना लिया। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मम्मा भी खुश थीं कि उनके हस्बैंड ने अपनी दो दो सगी औलाद होने के बावजूद मुझे इतनी मोहब्बत से अपना लिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही मुझे उनकी मोहब्बत से वहशत होने लगी। उनकी प्यार जताती नज़रों में मुझे हवस नज़र आने लगी थी। वो शफ़क़त का नाम लेकर कभी मेरे किसी अज़ू को हाथ लगाते तो उनके चेहरे पर अजीब सी शैतानियत उमड़ आती थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। फिर मैं उनसे दूर दूर रहने लगी, लेकिन एक दिन मुझे अकेला पाकर वो मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए और मेरी आबरू को दागदार करने की कोशिश करने लगे। किसी तरह मैं मज़ाहमत करके उनके चुंगल से निकल गई और अपनी इज्जत बचाकर भाग गई। मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारने की खातिर मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। बाप के घर जाती तो सौतेली माँ का सौतेलापन बर्दाश्त करना पड़ता। माँ के घर जाती तो सौतेले बाप की गंदी नज़रें जिस्म को चीर कर रख देती थीं। समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऊपर से लोग अलग बातें बनाते कि तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी शादियां कर लीं। कुछ तो यहाँ तक कहते कि किसी और से नाजायज़ ताल्लुक था, तभी इन लोगों ने तलाक का फैसला किया था। ऐसी बातें सुनकर मैं नदामत से पानी पानी हो जाती थी। आज मैं अपने शौहर के घर पर हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कभी गुस्सा भी करते हैं तो मैं खामोशी से सुन लेती हूँ। मैं उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे हमारे बीच दूरियां पैदा हों। जिस तरह मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी, इस तरह मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को बिखरा हुआ नहीं देख सकती। तलाक एक कानूनी इख्तियार भी है और शरई भी, लेकिन तलाक कोई मजाक नहीं। आपके रिश्ते से आपकी औलाद का मुस्तकबिल जुड़ा होता है। आपका एक गलत फैसला आपकी औलाद को जहनी मरीज तक बना सकता है। इसलिए इस इंतहाई इख्तियार को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपनी औलाद की जानिब देख लिया करो।